का ग्राफ देखें तो इसमें गिरावट आई है। 2018 और 19 के मुकाबले में अगर देखें तो बहुत बड़ी गिरावट टेररिस्ट रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है उसमें देखने को मिली है। और अगर कामयाबी का ग्राफ देखें तो पहले के मुकाबले में काफ़ी ऊपर गया है। सिविलियन की किलिंग्स जो बेगुनाह लोगों को टेररिस्ट मारते रहे, अलग अलग वजहों से निशाना बनाते रहे, जिसमें पोलिटिकल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, उनकी तादाद 38 है, जबकि पिछले साल 44 थी। उसमें गिरावट रही, मगर दुख की बात है कि अभी भी सिविलियन लोगों को पाकिस्तान के इशारे पे जहां आतंकी निशाना बना रहे हैं, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब ये प्रक्रिया इलेक्शन की शुरू होने वाली थी, लोगों को डिस्कस करने के लिए ये सिलसिला किलिंग्स का थोड़ी देर के लिए बढ़ गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग पहले से थोड़ा कम हुई है, मगर फिर भी दुख की बात है कि हम लोग जिस तरह का काम अंजाम देते हैं उसके चलते हमारे बहादुर साथियों को हमें खोना पड़ता है, मगर पहले से ये तादाद कम हुई है। टेररिस्ट रैंक्स में जो रिक्रूटमेंट हुई 18 के मुकाबले में तो बहुत कम, मगर 19 के मुकाबले में थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हुई। मगर पॉजिटिव साइड ये रही है कि उसमें से 70% लोग या तो ज्वाइन करने के बाद मारे गए या गिरफ्तार किए गए। हमारी कोशिश रही कि जो नए लड़के मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं उनको डिसुएड किया जाए गलत रास्ते से। बहुत सारे लोगों को हम लोग वापस लाने में कामयाब हुए। उनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा। इसमें 46 ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग गिरफ्तार किए, जो आतंकी बन चुके थे मगर उनको हमने गिरफ्तार किया, और 76 ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करने के बाद मारे गए। इसके माने ये हैं कि जो टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ है वो पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। ये कहीं भी 3 दिन से लेकर 3 महीने ज़्यादातर रही। जो ज्वाइन किया नया ज़्यादातर 3 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर ही न्यूट्रलाइज हो गया या फिर पकड़ा गया। इसके चलते लोगों ने बहुत कॉपरेशन दी, और जो लोग वापस लौट के आए घरों में बैठे हैं, जिनका मैं जिक्र इस फिगर्स के बीच में नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा है, उनके दोबारा उस रास्ते पे जाने की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। 2 दर्जन के करीब ऐसे केस भी हैं जिनको हमने बिना कानूनी कार्रवाई के ही बाहर लाया और वापस उनको घर वालों को सौंपा है। घर वालों के साथ अच्छे से रह रहे। सीज फायर की वायलेशंस का अगर जिक्र करें तो बहुत बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशंस को एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया। जब जब सीज फायर वायलेशंस बढ़ी, उसके बीच में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करी, मगर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और उसके चलते मुझे खुशी होती है बताते हुए कि जो इन्फिल्ट्रेशन इस साल हुई वो पिछले 3-4 सालों में सबसे कम है। इन्फिल्ट्रेशन बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बावजूद भी पाकिस्तान बढ़ा नहीं सका, और इसीलिए लोकल रिक्रूटमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। और जो लोकल रिक्रूट बना रहे थे उनके लिए हथियार भेजने के नए तरीके पाकिस्तान ने ईजाद किए, जिसमें ड्रोन के जरिए से वेपन भेजने की कार्रवाई, ड्रोन के जरिए से एक्सप्लोजिव मटेरियल भेजने की कार्रवाई, और 1-2 केसेस में ड्रोन के जरिए से कैश भेजने की कार्रवाई भी उनकी तरफ से करी गई। मगर मुझे खुशी है ये कहते हुए कि उनके ज़्यादातर अटैम्प्ट हम लोगों ने फॉइल किए। हम लोग सर्विलेंस के सिस्टम के जरिए से जो नज़र रखते थे, जो एक्टिविटीज़ रास्ते में इंटरसेप्ट करने की हमारी रहती हैं, हमें बहुत बड़ी कामयाबी उसमें मिली। और लगभग 1 दर्जन ऐसे केस जो वेपन ड्रॉपिंग के, एक्सपोजर ड्रॉपिंग के, वो हम लोग उनके फॉइल कर चुके हैं और वो हथियार पकड़ चुके हैं। चाहे हाईवे के ऊपर हो, चाहे बॉर्डर के बाद ड्रॉपिंग के बाद जब ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके दौरान हो। कुछ जगहों पे तो नारकोटिक्स को भी ड्रोन्स के जरिए फेंका गया। तो ये नार्को टेररिज्म की एक नई शेड जो पाकिस्तान ने तैयार करी है, उसका भी काफ़ी अच्छे तरीके से जहाँ पर जो कार्रवाई हुई उसको काउंटर करने में मैं सराहना करता हूँ पुलिस की और फोर्सेस की, जिन्होंने मिलकर के इस फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा कुछ 36 मॉड्यूल ऐसे जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ बस्ट किए पुलिस में, जिसमें कुछ 100 के करीब लोग और काम करते थे जो टेररिस्ट के मॉड्यूल्स के तौर पे, जिसमें नार्को टेरर के मॉड्यूल भी शामिल हैं, पैसा कुरियर करना एक जगह से दूसरी जगह मिलिटेंसी के लिए लेके जाना, उस तरह के लोग भी शामिल हैं, और
ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाइयाँ जो रही, जो उसमें जो लोग शामिल थे वो भी इसमें शामिल हैं।